हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज हम समझेंगे कि लीगल कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। तो लीगल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? ये टेस्ट करता है आपकी एबिलिटी को लीगल पैसेज को समझने की, रूल्स को अप्लाई करने की एंड लॉजिकल थिंकिंग की। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? बेसिकली पैसेज, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। आई थिंक आफ्टर फिफ्थ हमारे ये पैसेज वाला टॉपिक शुरू हो गया था कि हमें एक पैसेज दिया जाता था, पैराग्राफ बोल सकते हैं उसको, एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसको बोला जाता था रीड इट आउट एंड आंसर द क्वेश्चंस एज पर द पैसेज। तो वहीं जब लीगल पैसेज दिया जाता है तो उसको लीगल कॉम्प्रिहेंशन बोल देंगे। बेसिकली हमें पैराग्राफ या पैसेज को कॉम्प्रिहेंड, उसको पढ़ के समझ के लॉजिकल रीजनिंग करके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे। तो सिमिलर वे में यहाँ हमारा ये 10 मार्कर या 20 मार्कर क्वेश्चन आता है मोस्टली आपके एग्जाम्स में। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू, ताकि आपको पैसेज को पढ़ना आना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या है, आपको लीगल प्रिंसिपल्स, रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, दिमाग चलाना है, क्योंकि एक बात याद रखना कि यहाँ रट्टा नहीं, सिर्फ रीजनिंग का गेम है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का, यहाँ आप रट्टा मार ही नहीं सकते। लीगल कॉम्प्रिहेंशन चाहे 10 नंबर में है, 20 में है, 30 में है, आपको उसी टाइम उस पैसेज के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को शेप अप करना पड़ेगा, ना कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है। आपको मान लीजिए एक चीज पता है कि हाँ लॉ में ये लिखा है, बट पैसेज के अकॉर्डिंग वहां कुछ और लिखा है, तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ना कि अपनी जो नॉलेज है उसको वहां पे लिख के आना है। बिकॉज यहाँ पे उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना, देखो जब हम लॉ पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि सही नहीं है, या ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, बट हमें उसको उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना होता है, उसी तरीके से उससे आंसर निकालने होते हैं। तो इसी चीज की एबिलिटी को आपके बढ़ाने के लिए ये लीगल कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो जो भी एलएलबी के स्टूडेंट्स है, बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स है, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, तो उन सबके टॉपिक्स में कई बार जो हमारे कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, देखो वो तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी आने चाहिए, बीए, बीकॉम, बीए, उन सबको भी आने चाहिए, बिकॉज एलएलबी का इससे कोई खास रिलेशन नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन की जब हम बात करें तो वो किसी भी एग्जाम में लीगल भी आ सकता है, पॉलिटिकल भी आ सकता है, सोशल भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है, बाकी स्टूडेंट्स को भी कॉम्प्रिहेंशन को पैसेज में से आंसर निकाल के उनको लिखना आना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कि की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो पहला की कंपोनेंट क्या है? लीगल प्रिंसिपल। ये एक रूल होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। लीगल प्रिंसिपल क्या है? रूल दिया होता है जो कि क्वेश्चन में ही दिया होता है। जैसे अगर कोई किसी को इंटेंशनली हार्म करे तो वो ऑफेंस है। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, इफ अ पर्सनल इंटेंशनली हार्म्स अनदर इट इज एन ऑफेंस। तो ये क्या है? एक लीगल प्रिंसिपल, ये रूल दिया गया है हमें हमारे पैसेज में ही, यानी कॉम्प्रिहेंशन में ही। सेकंड इज फैक्ट्स। ये सिचुएशन होती है। फैक्ट्स क्या होता है? सिचुएशन। तो सिचुएशन कैसे हो सकती है? ए ने बी को फाइट में मारा, ए हिट बी ड्यूरिंग अ फाइट। तो ये हमारे क्या है? फैक्ट्स हैं कि वो लड़की राइट साइड पे खड़ी थी, ये एक फैक्ट है। उस टाइम पे वहां से गाड़ी जा रही थी, ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पे फैक्ट्स हो सकते हैं पैसेजेस में काफी। तो ये की कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे करेंगे? यहाँ आपको ये समझना है, ये डिसाइड करना है कि क्या प्रिंसिपल फैक्ट्स पे अप्लाई होता है या नहीं। आपको क्या समझना है कि ये जो प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल जो रूल दिया गया है, वो फैक्ट से अप्लाई करेगा या नहीं, तभी आप करेक्ट आंसर को क्या कर पाओगे? फाइंड आउट कर पाओगे। देखो थ्योरी में इसमें थोड़ा कम बताऊंगी आपको, क्योंकि मोस्टली आपको प्रैक्टिस करके ये टॉपिक समझ में आएगा। इट इज अ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, नॉट अ रट्टा बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको रूल्स नहीं है। मैं आपको पूरी ग्रामर में क्या समझा रही थी कि आपको रूल्स याद करने हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज हो रहा है, कॉमा कब यूज हो रहा है, ये रूल्स थे। बट अब हमें क्या यूज करना है? लॉजिक, नॉट रट्टा। रट्टा नहीं मारना है, मेमोराइजेशन नहीं करना है, लॉजिक देना है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं हमारे पास? सबसे कॉमन क्या होता है? प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस, ये मोस्ट कॉमन है। बस रूल उठाओ और सिचुएशन पे अप्लाई करो। जो भी रूल लिखा है उसको, जो सिचुएशन दी गई है उस पे अप्लाई कर दो और अपना आंसर लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होता है। इसमें क्या है?
कि आपको लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया और आपको लीगल रीजनिंग दोनों ही दी गए, तो आपको पैसेज में से बेसिकली क्वेश्चन लिखा है और उसी में आंसर छुपा होता है। ऐसे भी हो सकता है कि पैसेज में ही क्वेश्चन है, उसी में आंसर लिखा है, तो बस ढूंढना आना चाहिए, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन टाइप क्या है कि आपको करेक्ट लॉजिक डिफाइन करना है, या फिर लॉजिक बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं, दिमाग लगाना है कि क्या रीजन हो सकता है इस चीज के पीछे, तो रीजन भी आपको लिखने पड़ते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज लीगल जीके प्लस कॉम्प्रिहेंशन। तो कई बार करंट लीगल इश्यूज पर भी पैसेजेस आ जाते हैं, करंट लीगल इश्यूज पर। अब जैसे कि हमारा लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये आ सकता है। करंट टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट कौन है, उन्होंने कब कौन सा इनॉग्रेशन किया था, अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है वो कौन सी टीम जीती है, वो सब करंट लीगल इश्यूज पे भी आ सकता है। वैसे इट इज नॉट अ लीगल इशू कि कौन सी टीम जीती है, कौन सा लॉ डिफाइन हुआ है, कौन सा एक्ट नया आया, जैसे भी बीएनएस आया था, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस आया था, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो ये सब जो नए हमारे एक्ट्स आए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, आईपीसी रिप्लेस हो गया है, इंडियन पीनल कोड अब नहीं रहा है, मेजर वेरिएशंस नहीं है, बिकॉज आईपीसी इंडियन पीनल कोड आपको भी पता है कि यार 1860 का कानून बना हुआ है, आईपीसी 1860 का एक्ट है अंग्रेजों के जमाने का, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था। तो अभी हमने विद द करंट एवोल्यूशन ऑफ टाइम हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए हैं, सूटेड विद द करंट सिचुएशंस ऑफ द कंट्री। तो नए कानून लॉन्च हुए हैं, तो जीके पर बेस्ड भी आ सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट टू डेली रीड न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हो तो स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लो, हिंदुस्तान टाइम्स लगा लो, दो ही मेजर न्यूज़पेपर हैं जो आपको पढ़ सकते हो, तो इन दोनों में से एक का सब्सक्रिप्शन लगाओ, या फिर इनके डिजिटल वर्जन्स भी आते हैं, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हैव अ क्विक रीडिंग, 10-20 मिनट्स की डेली रीडिंग करते हो तो बेसिक जीके नॉलेज अपडेटेड रहेगी एंड इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आना है तो ही पढ़ना है हर चीज को, कई बार कुछ चीजें, नॉलेज देखो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, दैट वी ऑल नो। तो नॉलेज गेन करते रहो, चीजें सीखते रहो, याद करते रहो, अपने आप सब आंसर्स लिखने आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एंड लाइफ में भी यू विल बी एबल टू अचीव मोर, बिकॉज अ नॉलेजेबल पर्सन कैन नेवर फेल इन लाइफ, ही इज एटलीस्ट सेटिस्फाइड। ओके, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा बेसिक जीके को इम्प्रूव करो। नेक्स्ट आर गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या है कि जो हमारा पैसेज दिया गया है, जो पैसेज दिया गया है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स का यूज करो, अपनी बाहर की नॉलेज को मत यूज करो, अपना दिमाग का लॉ मत लगाओ, ठीक है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्या है, अज्यूम द प्रिंसिपल इज ट्रू। हो सकता है कि जो प्रिंसिपल लिखा गया है वो आपको लगे नहीं यार ये तो गलत है, मैंने तो एक्ट पढ़ा था बट ये नहीं सही है, तो फिर भी आपको अनरियलिस्टिक भी लगे, आपको लगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भी आपको क्या मानना है कि वो ट्रू है। प्रिंसिपल को हमेशा ट्रू मानो चाहे कितना भी अजीब लगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन यही है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून की पूरी बुक पढ़ के जानी है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने, नहीं, पैसेज तो दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने। नेक्स्ट इज रीड फैक्ट्स केयरफुली। आपको हर फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है, छोटी से छोटी डिटेल भी आंसर चेंज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड असम्पशंस। असम्पशंस क्या है, गैस, तुक्के मत मारो, असम्पशन बिल्कुल मत करो, अज्यूम मत करो कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, मेनली यही है। जो पैसेज में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे डिवीजन आएगी, आई विल बी हैप्पी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिवीजन आए। तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड लीगल कॉम्प्रिहेंशन के केस में प्लीज दिमाग मत लगाओ, कोई रूल मत लगाओ, सिर्फ जो प्रिंसिपल्स पैसेजेस में दिए गए हैं, फैक्ट्स पैसेज में दिए गए हैं, उन पे ध्यान दो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड्स को, एक बात याद रखना, क्वेश्चन पेपर में कभी भी आप अंडरलाइन या फिर कोई भी ड्राइंग या फिर कुछ भी मत लिखना, इट इज नॉट राइट, ठीक है ना। तो वो मत करना, यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन कीवर्ड्स, बट आप उसको दिमाग में अंडरलाइन करो या फिर अपने आंसर शीट पे अंडरलाइन करके आंसर शीट में साइड में एक रफ कॉलम बना के लिख लो, ठीक है। तो प्रिंसिपल को पहले तो सही से पढ़ो, ठीक है। कीवर्ड्स पकड़ो, जैसे इंटेंशन क्या थी, नेग्लिजेंस हुई क्या, कंसेंट था या नहीं था, फैक्ट्स पढ़ो, देन
क्या एक्चुअली हुआ है, फैक्ट्स क्या थे, रेलेवेंट डिटेल्स क्या हैं, देन प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स को मैच करना है, दोनों को मैच करना है, देन लास्ट इज ऑप्शंस को एलिमिनेट करो एंड जो फिट नहीं बैठता हटा दो, ठीक है ना, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, जो फिट नहीं बैठ रहा उसको हटा दो, एंड लॉजिकल, दिमाग लगाओ बट पैसेज के अकॉर्डिंग, दिमाग लगाना है, ये नहीं कि दिमाग स्विच ऑफ नहीं करना है अपना, दिमाग लगाना है बट पैसेज के अकॉर्डिंग लगाना है, आउटसाइड नॉलेज, बाहर से जो पढ़ रखा है उसको मत यूज करना, पैसेज के अकॉर्डिंग दिमाग लगाना, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो, वहां पे आप कीवर्ड्स को इग्नोर कर रहे हो इंटेंशनली वगैरह, आप कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड कर रहे हो, वहां पे लिखा है कि लड़की साइड में खड़ी थी, ठीक है ना, आप सोच रहे हो कि लड़की सड़क के साइड में खड़ी थी, नहीं भाई, वो चौराहे के साइड में भी खड़ी हो सकती है, वो कैफे के साइड में भी खड़ी हो सकती है, वो कहीं भी खड़ी हो सकती है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर आंसर कैसे निकलेगा, तो वो साइड में खड़ी थी, बस इतना जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, अज्यूम मत करो, एक्स्ट्रा फैक्ट्स मत ऐड करो, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी मत करो। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पे, पर्सन इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस इफ दे फेल टू एक्ट विद रीजनेबल केयर, यानी अगर कोई रीजनेबल केयर ध्यान नहीं लेता तो वो नेग्लिजेंट है, ठीक है, केयरलेस, नेग्लिजेंस केयरलेसनेस होती है बेसिकली। फैक्ट्स क्या है इसके, रोहन ने वेट फ्लोर पे वार्निंग साइन नहीं लगाया, गीले फ्लोर पे वार्निंग साइन नहीं लगाया, एंड अमन स्लिप कर गया और उसको चोट लग गई, ठीक है, तो रोहन लीव्स अ वेट फ्लोर विदाउट वार्निंग साइन, अमन स्लिप्स एंड गेट्स इंजर्ड। आंसर क्या रहेगा इसका, रोहन इज लायबल, रोहन की लायबिलिटी है क्योंकि उसने रीजनेबल केयर नहीं ली, बिकॉज ऑफ हिज केयरलेस एटीट्यूड, लैक ऑफ रीजनेबल केयर, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल दिया, फैक्ट्स दिए, उसको मैच करके हमारा आंसर बन गया। क्विक रिवीजन अगर मैं आपको कराऊं तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, रूल है, फैक्ट्स क्या है, सिचुएशन है, आंसर क्या है, एप्लीकेशन करना है, आपको रूल और सिचुएशन को मैच करना है और अप्लाई करके अपना आंसर दे देना है, आउटसाइड नॉलेज का यूज नहीं करना है और ओनली लॉजिक पे फोकस करना है, रट्टा नहीं लगाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा बुक्स परचेज करनी है या फिर हमारे वीडियो कोर्सेज का प्रॉपर सिस्टमैटिक एक्सेस चाहिए, या फिर आप हमारी जो फेस टू फेस क्लासेस होती हैं 1 डे बिफोर एग्जाम, जो फेस टू फेस सेशंस होते हैं उनको अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो कॉमेंट बॉक्स में प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद ऑल ऑफ दैट, एंड थैंक यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।